नमस्कार दोस्तों, आपको कट ऑफ नगर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और सरकारी नमस्कार दोस्तों, आज मैं अप्रैल महीना का करंट अफेयर 2021 लेके आया हूँ, जो कि आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, डीएफसीआईएल, एसएससी जैसे तमाम एग्जामों में हेल्प करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, कहाँ पर नाटो सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? ऑप्शन 1 अल्बानिया, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 4 फ्रांस। इसका आंसर होगा 1 अल्बानिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है। इस अभ्यास का नाम था डिफेंडर यूरोप 21 और नाटो का हेडक्वार्टर जो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किसके सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? पहला एनजीएफएस, दूसरा एनटीपीसी, तीसरा एनएचपीआई, चौथा एनएक्ससीई। इसका आंसर होगा 1 एनजीएफएस। इसका फुल फॉर्म होगा सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यह एक पर्यावरण बचाव करता संगठन है। अगला क्वेश्चन, कौन होंगे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष? ऑप्शन 1 नीरज बजाज, ऑप्शन 2 दीपक बजाज, ऑप्शन 3 रतन बजाज, ऑप्शन 4 राहुल बजाज। इसका आंसर होगा 1 नीरज बजाज। निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? ऑप्शन 1 आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन 2 आईआईटी मुंबई, ऑप्शन 3 आईआईटी मद्रास, ऑप्शन 4 आईआईटी गुवाहाटी। इसका आंसर होगा 3 आईआईटी मद्रास। आप जिस तरह पेपर का प्रिंट कराते हैं प्रिंटर से, ठीक उसी तरह यह घर भी मशीन से बना है, जो ऑटोमेटिक घर को बनाया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आईआईटी मद्रास में 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में केवल 5 दिनों में बनाया गया यह घर है। 3D उसका उद्घाटन किया। 3D प्रिंटेड हाउस 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास योजना के दृष्टि की समय सीमा को पूरा करने में मदद करेगा। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन 2 एसबीआई बैंक, ऑप्शन 3 एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन 4 इंडियन बैंक। इसका आंसर होगा 1 आईसीआईसीआई बैंक। मर्चेंट स्टेक नामक यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को मदद करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा किसको वित्त सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन ए
टीवी सोमनाथ। ऑप्शन दो राजेश भूषण पांडे। ऑप्शन थ्री राजीव गोस्वामी। ऑप्शन फोर रमेश सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन टीवी सोमनाथ, जो कि राजेश भूषण पांडे जी की जगह लिए हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए एचपीसीएल और किसके साथ किया समझौता? ऑप्शन वन एनआईडीओ, ऑप्शन टू डीआरडीओ, ऑप्शन थ्री इसरो, ऑप्शन फोर जैक्सा। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन एनआईडीओ। किसे ए6 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रविंद्र जडेजा को, धोनी को, विराट कोहली को या रोहित शर्मा को? इसका आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। एसिक्स एक जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? सानिया शाह, पूजा मिश्रा, कृति करंत या श्वेता तिवारी? इसका आंसर है थ्री कृति करंत। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एलसीए तेजस का उपयोग करते हुए मेडन ट्रायल आयोजित किया? ऑप्शन वन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन टू पृथ्वी टू, ऑप्शन थ्री धनुष, ऑप्शन फोर शौर्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन पाइथन 5 एयर टू एयर। चीन ने किस रोबोट प्रोटोटाइप को किरियर स्पेस ड्रेविस में लॉन्च किया? ऑप्शन वन NEO-01, ऑप्शन टू स्पाइडर नॉट, ऑप्शन थ्री एथलीट, ऑप्शन फोर रोबोनॉट। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन NEO-01। इसका उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीक के साथ प्रयोग करना। चांडरल गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन वन 48, ऑप्शन टू 49, ऑप्शन तीन 51, ऑप्शन फोर 52। इसका आंसर होगा ऑप्शन टू 49। चांडरल गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडरल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, वह प्रकाशित करता है। सूचकांक में देखा जाए तो सबसे ऊपर फिनलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद सिंगापुर है, 4 नंबर पे नीदरलैंड है, 5 नंबर में डेनमार्क है। IHS मार्केट ने FY22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन वन 9.6%, ऑप्शन टू 8.4%, ऑप्शन थ्री 7.6% या ऑप्शन फोर 8.8%। इसका आंसर होगा ऑप्शन वन 9.6%।
एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना तक बढ़ाया? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 11.6%, ऑप्शन डी 10%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11%। एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, उसने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अपने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक एडीओ 2021 में निम्नानुसार पेश किया है। FY22, जो कि 2021 से 2022 वित्त वर्ष में जीडीपी दर 11% तक रहेगी। वही FY23 में, जो कि 2022 से 2023 तक जीडीपी रहेगी, उसका अनुमान 7% लगाया है। किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका आंसर है ए 29 अप्रैल। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया डैश ब्लेड। ऑप्शन ए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, ऑप्शन बी डबल क्रिस्टल ब्लेड, ऑप्शन सी ट्रिपल क्रिस्टल ब्लेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है, और जिसके लिए डीआरडीओ ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। किसने जीता ई पंचायत पुरस्कार 2021? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के FY22 जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान को घटाकर कितना किया? ऑप्शन ए 10.2%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 12% या ऑप्शन डी 9%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10.2%। भारत साल 2020 में भी बना रहा देश सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन 4 पहला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तीसरा। सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए सैन्य खर्च डेटाबेस शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 भारत ने दुनिया में सैन्य खर्चे के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वही देखा जाए शीर्ष 5 राष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा खर्च करते हैं सेना में, और टॉप पर है
अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। झुम्पा राहिली ने कौन सा नॉवेल लॉन्च किया है? वेयर अबाउट्स, द करल पलपल, कैच टू या मोबी डिक? इसका आंसर ए, वेयर अबाउट्स। चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह का रोवर नाम क्या रखा है? ए जुरॉन, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी स्पिरिट। इसका आंसर ऑप्शन ए जुरोंग होगा। पुस्तक लिविंग माउंटेन किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने, या अभिषेक तिवारी ने, या अमिताभ घोष ने, या राजीव कुमार ने? इसका आंसर ऑप्शन सी अमिताभ घोष। किसने जीता लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी बार्सिलोना, ऑप्शन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन डी चेल्सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी। आरबीआई ने कितने वर्ष तक सीमित किया निजी बैंकों के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 15 वर्ष। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए नोमाडलैंड, ऑप्शन बी पैरासाइट, ऑप्शन सी ग्रीन बुक, या ऑप्शन डी मूनलाइट। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा नोमैडलैंड। भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। विजेताओं की पूरी सूची, जिसमें बेस्ट पिक्चर गया है नोमैडलैंड को, बेस्ट डायरेक्टर मिला है कोरी जाओ जो कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है फ्रांसेस मैकडोरमेंड को जो कि नोमैडलैंड की एक्ट्रेस है, वही बेस्ट एक्टर मिला है एंथोनी हॉपकिंस को जो कि दी फादर फिल्म के लीडिंग एक्टर है। रिजर्व बैंक ने रद्द किया किस बैंकों का लाइसेंस? ऑप्शन ए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी ए एंड बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। कहाँ आयोजन हुआ 19वां भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी इंडियन सी, ऑप्शन डी साउथ चाइना सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर। कौन बने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन ए
शरद अरविंद भोगरे, ऑप्शन बी जस्टिस एन वी रमना, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी रंजन गोगोई। इसका आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस एन वी रमना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल? इसका आंसर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसकी इस साल की थीम थी या विषय थी रीचिंग दी जीरो मलेरिया टारगेट। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से निकाली पहली डैश, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फास्फोरस? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। आरबीआई ने किसको एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन ए अतनु चक्रवर्ती। किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? ऑप्शन ए रुमाना सिन्हा सहगल जी ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल। एसबीआई रिसर्च का अनुमान FY22 में भारत की जीडीपी विकास दर डैश रहेगी। इसका आंसर ऑप्शन ए 10.4%। किसको नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रेखा मेनन जी को। किसको रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के लिए रेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? ऑप्शन डी और भारत के CAG GC मुर्मू जी को। और OPCW का हेडक्वार्टर हैग में है। वर्चुअल जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने कराया? ऑप्शन ए अमेरिका। WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए 87। भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में से 87वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित होती है। सूचकांक में देखा जाए तो टॉप पर स्वीडन है। भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए किसने भारत के साथ की साझेदारी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने।
तमिलनाडु के डैश बने 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर। ऑप्शन डी अर्जुन कल्याण। वही भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी। वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? ऑप्शन बी पुमा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल? आंसर ए 22 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 3 निकायों के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है और तीनों निकायों में से पहला निकाय है अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग। दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण। तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम आयोग। चुनावी बॉन्ड डाटा का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? डी JMM, जिसकी अभी झारखंड में सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर होगा बी प्रियंका मोहिते। किसने शुरू की जगन्ना विद्या दिवेना योजना? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। योजना का उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ किया समझौता? ऑप्शन ए जर्मनी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन बी 142। यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट में है इरिट्रिया। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मिगेल डियाज कैनेल।
राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। किसने सैनिकों के लिए विकसित की SpO2 आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली? ऑप्शन ए DRDO। पंजाब कब तक बनेगा हर घर जल वाला राज्य? 2022 तक। किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून? इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ की साझेदारी? पेटीएम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूची में टॉप पर कौन देश है? ऑप्शन सी जापान। भारत सूची में 84वें स्थान पर है। वही टॉप पर जापान है और 2 पे सिंगापुर है। किस मंत्रालय ने शुरू किया गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जेंडर संवाद कार्यक्रम? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेलवे ने किस कॉरिडोर के जरिए चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें? ग्रीन कॉरिडोर। किस देश ने भारत में शुरू किया पहला मेगा फूड पार्क? ऑप्शन बी इटली। गुजरात के मेहसाना जिले में फनीडहर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। चार्ल्स गेस्के कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? यह एडोब के सह संस्थापक और PDF डेवलपर थे। 2021वें सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 14। 2021 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 अप्रैल 2021 को अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। इस आयोजन में भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक प्रत्येक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। 2021वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? रोबर्टो बेनिगिनी जी को मिला।
रॉबर्टो बेनिगनी। 2021 में रिलीज हुई आत्मकथा बिलीव किसके ऊपर है? ऑप्शन डी सुरेश रैना। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन जी द्वारा मिलकर लिखा गया है। अपनी पहली भुगतान कार्य क्षमता के लिए आरबीएल बैंक ने किसके साथ की साझेदारी? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। 8वें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है। पीएम मोदी ने किनसे संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया? आंसर ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जाने वाली 4 पुस्तकें हैं डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेन स्टोक्स। वही देखा जाए तो 2010 के विजडन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली को मिला है। वही 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। वही 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर का अवार्ड कपिल देव जी को मिला है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला है। वही वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहां से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। किस मंत्रालय ने शुरू किया आहार क्रांति मिशन? ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। मास्को फिल्म फेस्ट में किस मराठी फिल्म ने जीता बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड? ऑप्शन डी पगलिया ने। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन ए 49। दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जिसे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिसमें शीर्ष 5 देश में से सबसे ऊपर स्वीडन है, उसके बाद यूके है, उसके बाद स्पेन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हांगकांग है। भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किसके साथ किया समझौता?
ऑप्शन बी फ्रांस। किसने एक्वा किसानों के लिए लॉन्च किया एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सांटा? ऑप्शन सी पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई सांटा का उद्घाटन किया है। ई सांटा का लक्ष्य एक्वा किसानों की आय, जीवन शैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर और ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने लॉन्च किया स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोष पोषण ज्ञान? ऑप्शन ए नीति आयोग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये आज के कुल पार्ट 1 था। मैं जल्द ही पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ अप्रैल मंथ का। धन्यवाद।